जिसमें हम देखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न. The inverse head and shoulder is a bullish reversal chart pattern. It forms after a prolonged downward and signals that seller are losing control while buyer are gaining strength. इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल साइन है जो कंटिन्यूसली मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, अगर उसके बाद फिर एक ये हमें इनवर्स एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है तो हम यहां से एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट अभी बुलिश हो सकती है. इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एग्जांपल देखते हैं. जैसे यहाँ पे मार्केट दिख रहा है कि कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखा. जो पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है ये है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न. यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बना हुआ है, राइट शोल्डर बना हुआ है, बीच में हेड बना हुआ है. उसके बाद ये नेक लाइन है. ये जो नेक लाइन है, नेक लाइन का ब्रेकआउट होने पे हमें यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेनी होती है. एग्जिटिंग डाउन ट्रेंड. द मार्केट मस्ट already be in the downtrend. This pattern has meaning only after a bearish trend. इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में होना नेसेसरी है और ये इसका मतलब पैटर्न हैज मीनिंग ओनली आफ्टर, मतलब जब एक बेरिश मूवमेंट चल रहा हो मार्केट में और ये पैटर्न दिखता है हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसे हम क्या बोलेंगे, तभी हमें इस पैटर्न पे फोकस करना होगा कि जब भी मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में हो उसके बाद फिर हमें पैटर्न दिखे तभी हम उस पैटर्न पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है. तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड, जैसे जब भी मार्केट ऐसे लोअर लो लोअर हाई यहाँ पे रहेगा, लोअर हाई फिर यहाँ पे लोअर लो बना फिर लोअर हाई बना हुआ है, तो ऐसे जब कंटिन्यूसली चल रही है यहाँ पे जो हमें पैटर्न दिखेगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा, फिर यहाँ पे हम उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड में एंट्री लेंगे. लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन देखिए कैसे होता है. प्राइस फॉल एंड मेक ए न्यू लो, मतलब कंटिन्यूसली प्राइस गिर रही हो और यहाँ पे एक नया लो बनाए हो मार्केट ने, फिर बायर्स स्टेप इन एंड पुश द प्राइस अपवर्ड, मतलब यहाँ पे बायर्स की एंट्री होती है. उसके बाद प्राइस जो है यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही थी, फिर बायर थोड़ा सा पुश करके अपवर्ड में मूव कराते हैं. फिर दिस क्रिएट द फर्स्ट स्विंग लो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट स्विंग लो बना. फिर साइकोलॉजी सेलर आर स्टिल इन कंट्रोल बट बायर गेन शोइंग इंटरेस्ट. यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि बायर जो है, सेलर अभी एक्टिव हैं लेकिन यहाँ पे बायर थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में लेफ्ट शोल्डर का ये जूम इमेज है. जैसे देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही थी, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पॉज हुआ है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे सेलर ने पुश किया, फिर यहाँ पे बायर की एंट्री होती है. बायर फिर मार्केट को थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में लेके जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन हो जाता है और यही पहला स्विंग जो लो हम बता रहे थे, यही पहला स्विंग लो बना हुआ है हमारा. यहाँ से हम एज्यूम कर सकते हैं कि अब हमारा मार्केट जो है, मार्केट यहाँ से अब थोड़ा चेंज हो सकता है, मतलब बेरिश चल रहा था तो ये बुलिश हो सकता है. हेड का फॉर्मेशन देखते हैं. प्राइस फॉल्स अगेन एंड मेक लोअर लो देन द लेफ्ट शोल्डर, बायर अगेन पुश द प्राइस हायर. मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूसली चल रही थी, फिर यहाँ पे बायर ने पुश किया था, फिर यहाँ पे सेलर ने फिर से पुश किया और ज्यादा उससे, तो यहाँ पे अभी लोअर लो बना, ये लोअर लो बना, यहाँ पे एक फिर लोअर लो बना, तो अभी भी कंटिन्यूसली मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में ही है. साइकोलॉजी क्या है, सेलर अटेम्प्ट टू कंटिन्यू द डाउन ट्रेंड बट बायर एब्जॉर्ब द सेलिंग प्रेशर इंडिकेटिंग वीकिंग बेरिश मूवमेंट. मतलब ये हुआ कि बायर यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, मतलब सेलर यहाँ पे कंटिन्यू डाउन ट्रेंड को मूव कराना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बायर अपना इंटरेस्ट फिर से दिखाते हैं और फिर बायर जो है प्राइस मूव करके इसके ऊपर, मतलब या इसके मतलब यहाँ नीचे आया था, इसके नीचे लोअर लो बना था, फिर मार्केट इससे ऊपर गया.
तो यहाँ पे ये लेफ्ट शोल्डर बना है, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर, और ये बना यहाँ पे हेड। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए। कंटिन्यूसली यहाँ पे जब भी मार्केट दोबारा गिरी थी, फिर यहाँ पे बना हेड। पहले हमने देखा था कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन कर रही थी, फिर उसके बाद में यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बना, फिर मार्केट गिरी, यहाँ पे सेलर ने अपना स्ट्रेंथ दिखाते हुए मार्केट को नीचे ले गए, और जितना पहले वाला था उससे लो लेके गए। यहाँ पे ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मार्केट मूव करके ऊपर फिर बायर्स लेके गए, और यहाँ पे बना हेड, लोवेस्ट पॉइंट, ये बना लोवेस्ट पॉइंट। पहला स्विंग लो था, ये दूसरा स्विंग लो है, यहाँ पे दूसरा स्विंग लो बना हुआ है। पहला स्विंग लो ये हो गया, दूसरा स्विंग लो ये हो गया। राइट शोल्डर का फॉर्मेशन देखते हैं। प्राइस डिक्लाइन वंस मोर, मतलब प्राइस यहाँ पे बार बार चल रही थी, और फिर यहाँ पे प्राइस जब पहुंची है तो एक बार फिर से डिक्लाइन हुआ। यहाँ पे चल रही थी, फिर यहाँ पे फिर से डिक्लाइन हुआ। बायर पुश द प्राइस बैक टुवर्ड द प्रीवियस हाई। साइकोलॉजी, सेलर कैन नो लॉन्गर मेक न्यू लो, बायर बिकम स्ट्रॉन्गर, मतलब यहाँ पे फिर से सेलर यहाँ पे पुश किया प्राइस को, लेकिन जो पिछला लो बना हुआ था, ये जो लो बना हुआ है यहाँ पे, इस लो को क्रॉस नहीं करवा पाए, तो यहाँ पे मार्केट फिर से रिवर्स हो गई। बायर ने यहाँ पे अपना स्ट्रेंथ दिखाया, और यहाँ पे बायर ने स्ट्रेंथ दिखाया, फिर मार्केट, बायर ने स्ट्रेंथ दिखाया, फिर मार्केट रिवर्स हो गई। फिर यहाँ पे बना एक लेफ्ट शोल्डर, और यहाँ बना राइट शोल्डर, राइट शोल्डर बना, और यहाँ बना ये हेड। तो यहाँ पे बायर जो है नया लो, यहाँ पे सेलर थे, सेलर नया लो नहीं बना पाए, इसके नीचे प्राइस सस्टेन नहीं करवा पाए, उसका प्राइस फिर अपवर्ड मूवमेंट में चली गई। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे एक हेड बना, ये हेड बना, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ नेकलाइन तक गई थी, नेकलाइन के बाद फिर से सेलर का प्रेशर दिखा यहाँ पे, फिर सेलर यहाँ से नीचे लेके आए। फिर राइट शोल्डर में क्या हुआ, राइट शोल्डर फिर से बायर, ये हेड जो बना था, हेड के ऊपर ही क्लोज हो गया, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। मतलब जब सेलर ने प्रेशर इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं, सेलर में क्या कहते हैं, सेलर का जो प्रेशर था वो कम हो गया, जिसकी वजह से वो अपना फिर से जो लोअर लो बार बार बन रहा था वो नहीं बन पाया, और मार्केट जो है प्रीवियस जो लो बना हुआ था उसके ऊपर ही, ऊपर से ही प्रीवियस रिवर्स हो गई। उसके बाद फिर मार्केट फिर गई यहाँ नेक लाइन के पास में, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट होती है, फिर एंट्री लेके ट्रेड में हम यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेकलाइन क्या हुआ, द नेकलाइन इज ड्रॉन बाय द कनेक्टिंग द हाई फॉर्म्ड आफ्टर द लेफ्ट शोल्डर एंड द हेड, मतलब लेफ्ट शोल्डर जो बना हुआ था पहला उससे, और हेड, हेड के ऊपर से, जैसे हेड एंड शोल्डर बना, ये बना, फिर ये हमारा हो गया नेकलाइन। जब ये ब्रेकआउट होगा, ये नहीं अभी, ये जब ब्रेकआउट होगा फिर यहाँ पे जो है हमें ट्रेड में एंट्री मिलेगी। स्लाइटली अपवर्ड स्लोपिंग नेक इज कंसीडर्ड मोर बुलिश, जब भी ये स्लोप बन रहा है, ये स्लोप धीरे धीरे यहाँ पे कम होता रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे अपवर्ड मतलब बुलिश का साइन दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं अभी एंट्री देखते हैं, एंट्री ऑन टारगेट क्या होगा हमारा। यहाँ पे एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूसली प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही थी, और यहाँ पे पहला लेफ्ट शोल्डर बना हुआ है, फिर बायर ने इंटरेस्ट दिखाया थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ पे सेलर ने अपना स्ट्रेंथ दिखाते हुए प्राइस को नीचे लेके आए। अभी तक यहाँ पे डाउन ट्रेंड
चल रहा था। फिर से बायर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया और प्राइस थोड़ा फिर ऊपर लेके गए। फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे आके फिर बायर ने सेलर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया और प्राइस को फिर से नीचे लेके आए, लेकिन जो पिछला स्विंग लो बना था उसके ऊपर से ही प्राइस फिर से रिवर्स हो गई और उसका नया लो नहीं बनाने पाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। जैसे ही ये नेकलाइन बना, यहाँ पे नेकलाइन बनी हुई है, नेकलाइन के ऊपर जैसे ही ये जो पिवट बना हुआ है इसके ऊपर जैसे ही मार्केट गई, तो इसका मतलब अब मार्केट जब भी होगा मतलब इसके ऊपर चली गई तो यहाँ पे तब तक के लिए मार्केट अब ट्रेंड ही हो गया। मतलब अब ट्रेंड जैसे ही हुआ, यहाँ पे हमें जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है इसके ऊपर, हमें यहाँ पे एंट्री लेनी होगी और हमें हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में एंट्री लेना होगा। और हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट यहाँ पे हेड के बीच में, यहाँ से हेड और ये नेक लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, यही सेम डिस्टेंस प्राइस फिर से यहाँ पे ट्रेवल करने का पॉसिबिलिटी होती है कि मतलब जितना यहाँ पे हेड से नेकलाइन के बीच का डिस्टेंस है उतना ही प्राइस यहाँ पे अपवर्ड में मूव करने की पॉसिबिलिटी होती है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कभी कभी स्टॉप लॉस जो है हम यहाँ स्विंग लो के नीचे लगाते हैं और कभी कभी इस कैंडल के ऊपर। ये डिपेंड करता है कि मतलब हमें कितना रिस्क लेना है। अगर बड़ा रिस्क लेना है तो यहाँ पे, छोटा रिस्क लेना है तो यहाँ पे, क्योंकि टारगेट अगर बड़ा रिस्क लेते हैं तो टारगेट भी हमारा बड़ा होगा और छोटा रिस्क होगा तो छोटा टारगेट भी होगा। तो और प्राइस जितना ट्रैवल करना है यहाँ तक यही एज्यूम करके चलेंगे इतना है, अगर उतना आता है तो ठीक यहाँ पे रखेंगे, नहीं तो फिर यहीं पे हमारा एंट्री हो जाएगा और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे हो जाएगा। और हमें 2:1 के ट्रेड में हमेशा बना रहना है कि जब तक 2:1 नहीं मिलता तब तक हमें ट्रेड से एग्जिट नहीं होना है। ब्रेकआउट, a buy signal is the great generated a buy signal is generated when the price close above the neckline, preferably with higher than the average trading volume। वॉल्यूम मतलब क्या हुआ कि जब भी प्राइस नेकलाइन के ऊपर क्लोज हो जाती है, नेकलाइन ये है इसके ऊपर क्लोज होती है, फिर हमें यहाँ पे इस कैंडल के नीचे वॉल्यूम भी देखना होगा कि वॉल्यूम बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ। अगर वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो फिर हमें यहाँ पे लॉन्ग के ट्रेड में एंट्री लेनी होगी। फिर यहाँ पे साइकोलॉजी क्या होगी, बायर हैव टेकन कंट्रोल एंड द प्रीवियस डाउन ट्रेंड लाइकली टू बी रिवर्स। मतलब बायर्स अभी यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा था कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड, यहाँ पे बायर्स जो है, बायर्स प्राइस को अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे प्राइस अभी उनके कंट्रोल में होके और अपवर्ड मूवमेंट दिखा रही है। टारगेट हम देख चुके हैं, टारगेट वही नेकलाइन से लोअर हेड जो बना हुआ है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उतना ही प्राइस अपवर्ड मूवमेंट में ट्रेवल करने का पॉसिबिलिटी होती है। ये जो डिस्टेंस बना हुआ है इसी डिस्टेंस को यहाँ से प्राइस जब ब्रेकआउट होगी तो यहाँ उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे प्राइस ट्रेवल करने का चांस होता है। सेम वही है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न टारगेट का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे जो ए पॉइंट है यही सेम पॉइंट यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ वही सेम ये हमारा यहाँ तक टारगेट हो गया। यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद ये एंट्री, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल और ये हमारा टारगेट हो गया। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये जो है जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये दिखता है हमें जब भी कंटिन्यूसली मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, उसके बाद फिर हमें रिवर्सल, एज ए रिवर्सल पैटर्न हमें ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है। 3 लो लेफ्ट शोल्डर हेड एंड शोल्डर, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 3 लोज बनते हैं, मतलब लेफ्ट शोल्डर बनता है, हेड बनता है, फिर राइट शोल्डर बनता है। हेड जो है, हेड इज अबव द लोवेस्ट पॉइंट, मतलब हेड इज द लोवेस्ट पॉइंट, हेड जो बनता है ये लोवेस्ट पॉइंट बनता है। इसके ऊपर ही जो है ये लेफ्ट एंड राइट जो दोनों बनते हैं शोल्डर, ये इसके ऊपर ही रहते हैं और ये हमारा जो हेड बनता है वो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है। राइट शोल्डर इज हायर देन द हेड। कंफर्मेशन ऑकर ओनली आफ्टर नेकलाइन ब्रेकआउट, जब तक नेकलाइन ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हमें कंफर्मेशन जब इसका ब्रेकआउट होगा तभी हमें ट्रेड में एंट्री लेनी होगी, इसे कंफर्मेशन
बोलते हैं कि अभी हमें कंफर्मेशन हो गया। जैसे यहाँ पे जब ये नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर जाएगी उसके बाद ही ट्रेड में एंट्री लेना है। हायर ब्रेकआउट वॉल्यूम इंक्रीज, मतलब इसका ये हुआ कि जब भी ये कैंडल हुई है इसके नीचे हमें वॉल्यूम देखना है और वॉल्यूम के हिसाब से हमें ट्रेड लेना। अगर वॉल्यूम पिछले सभी कैंडल से लो है, मतलब हाई है, ये हो गया, ये हो गया वॉल्यूम, अगर इस सभी कैंडल से ये ऊपर वाली कैंडल ये हाई है वॉल्यूम, तो हमें इस ट्रेड में एंट्री लेनी है लॉन्ग के ट्रेड में। कॉमन मिस्टेक क्या होती है? ट्रेडिंग बिफोर द नेकलाइन, नेकलाइन ब्रेक होने से पहले बहुत लोग एंट्री ले लेते हैं, ये कॉमन मिस्टेक है। इग्नोर द ट्रेंड ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ना देखना ये भी मिस्टेक है। और क्रिएटिंग एवरी थ्री बॉटम फॉर्मिंग एज ए इनवर्स हेड एंड शोल्डर, मतलब कभी भी कहीं भी पैटर्न ये दिखता है तो ये जूम कर लेते हैं कि हमें ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और ट्रेड ले लेना। तो इस यहाँ पे ऐसे सभी कहीं पे भी दिखे वो हमें ट्रेड नहीं करना है। जब कंटिन्यू प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही हो और यहाँ पे, तब फिर हमें यहाँ पे जब दिखता है कि मतलब यहाँ पे अप पैटर्न बना है कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड की तरह शुरुआत होती है, और यहाँ पे दो बार जब यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर हेड बनता है उसके बाद फिर जब इसका नेकलाइन का ब्रेकआउट हो तब हमें ट्रेड में एंट्री लेना है, ना कि कहीं पे भी ये पैटर्न दिखे हमें ट्रेड में एंट्री ले लेनी है। सो आज का क्लास हमारा यहीं तक था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगला क्लास हमारा होगा डबल टॉप और उसके बाद फिर डबल बॉटम, ऐसे हमारा क्लास चलता रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।